मानव सेवा माधव सेवा, ये सोचकर हमने अपना एक जीवन में सोच रखी कि जब प्रभु ने सब कुछ दिया है तो मानव सेवा क्यों न की जाए। दिल्ली पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूं और उसमें मेरे एम्बलम पे यही लिखा था, सर्विस बिफोर सेल्फ। So in 1975, I decided that I must serve my people who are suffering in society. और सबसे ज्यादा जो सफरिंग 1975 में जो मैंने महसूस की वो थी बुजुर्गों को निग्लेक्ट किया जा रहा था। विडोज बेचारी बहुत परेशान, जीवन बहुत मुश्किल से उनका बीत रहा था। और जो सेपरेटेड वुमेन, जो बेचारे एक एक दो दो बच्चे साथ लिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए घरों में नौकरी कर करके बच्चे पालती, और कुछ ऑर्फन्स जो बेचारे बिना माँ बाप के इधर उधर भटकते संसार में चारों तरफ घूमते फिरते हैं। तो मैंने कहा कि इन सब वर्गों को एक इकट्ठा करके क्यों ना एक जनक सेवा ग्राम बनाया जाए। ये सोच मैंने ली और एक अपने उस टाइम के जो मिनिस्टर थे सिकंदर बख्श जी, उनसे मिला। तो उनसे मैंने कहा कि मेरे को 10 एकड़ ज़मीन दे दीजिए, मेरा ये प्रोग्राम है, मैं इन लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ मुझे निराशा मिली। उनसे मिला मैं जाकर उनके ऑफिस में, लेकिन मुझे एक गज ज़मीन नहीं मिली। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने कुछ न कुछ तो जीवन में करना है। सो मैंने उस समय जनक सेवा समिति 1975 में एक एनजीओ स्टार्ट किया, जिसमें मेरे पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर पराला रत्नम। वो एक्स एम्बेसडर काफ़ी कंट्रीज में रह चुके थे। तो इस तरह मैंने कमेटी फॉर्म की और एक एनजीओ बनाया, जनक सेवा समिति, 1975। तो लगा रहा सेवा में, डिस्पेंसरी खोली, बच्चों के पास जा जाकर उनको बुक्स, एक्सरसाइज बुक्स वगैरह मैं कोशिश करता था उनको देने की। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं काम करता रहा। उस समय बहुत कठिन समय था मेरे लिए, क्योंकि एक तो मुझे परिवार के हिसाब से चलना पड़ता था और 2 मेरे बेटे थे और बेटे हैं। और मैंने यही सोचा कि कुछ भी हो, मुझे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने ये सोच रखकर ये मैंने अपना कर्म शुरू किए। माता का मंदिर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में शिफ्ट हुआ 1986 में। वहाँ माता के मंदिर में मैंने सेवा शुरू कर दी और वहाँ से उन लोगों ने मेरे को 25 साल की सेवा की सिल्वर शील्ड दी, जो मैंने वहाँ 25 साल वहाँ पे सेवा की। उस दौरान मैंने फरीदाबाद में आकर एक ज़मीन खरीदी और यहाँ पे मैंने 1995-96 में मैंने आश्रम की नींव रखी। और ये जो आश्रम इस समय जो है ओल्ड एज होम, ये 2002 में हमने इसको फुल फ्लैज शुरू कर दिया, ओल्ड एज होम। उससे पहले ये डे केयर सेंटर था। इस प्रकार प्रेरणा मिली, अच्छे साथी जुड़े, जैसे एमएल गांधी जी, और भी बड़े बड़े अच्छे साथी जुड़े। जो एमएल गांधी जी आज भी हैं, सेवानिवृत्त हैं, यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं और बैंक से रिटायर हुए हैं, बहुत सेवा करते हैं बेचारे और यहीं रहते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो सेवा दी जाती है, शायद ही कोई ओल्ड एज होम होगा जहाँ इतनी सेवा दी जाती है। हर आदमी यहाँ प्रसन्न है, हर मे बी लेडीज, मे बी जेंट्स, दे आर सो हैप्पी एज इफ दे आर लिविंग इन देयर ओन होम्स। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अब 1975 से जो मेरे मन में ये भाव आए, अब मैं ये प्रेरणा
किसी को हूँ, ये मेरे माँ बाप की कृपा थी, जो जिनकी वजह से आज मैं ये सब कर पाया। मेरी गुरुओं की मेरे ऊपर बहुत कृपा थी, गुरु महाराज जी की मेरे पे बहुत कृपा थी, जय गुरुदेव, जय गुरु जी, उनकी बहुत कृपा थी। और यहाँ गुरु जी का सत्संग भी होता है, और एक बार बहुत बारी यहाँ पे सत्संग हुआ है। तो 2021 में 2020 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई। तो मैंने सोचा कि इसकी याद में भी कुछ ना कुछ किया जाए। मैंने डिसाइड किया, मेरे पास एक बिल्डिंग ग्रीनफील्ड में थी, तो मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पे अंडर प्रिविलेज जो लड़कियाँ हैं, जो बेचारों के पास कोई साधन नहीं है और इतने गरीब परिवार हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पे बच्चियों के लिए एक इंस्टीट्यूट खोली जाए, जहाँ पे उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग प्लस उनको टेलरिंग कोर्सेस प्लस ब्यूटिशियन कोर्सेस कराए जाएं और उनकी पर्सनालिटी डेवलप की जाए, ताकि वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकें, अपने माँ बाप पे बोझ ना बने। क्योंकि आजकल समय ऐसा आ चुका है कि हर परिवार दुखी है। वो दुखी इसलिए है कि खाने वाले ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं, और काम आजकल मिल भी नहीं रहा। सो आज इस इंस्टीट्यूट को खुले 1 बरस से ज़्यादा हो गया है और सेकंड बैच चल रहा है। हर 6 महीने के बाद एक बैच को हम मतलब एक बैच पूरा हो जाता है, उनको हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं लड़कियों को, ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। अब ये सेकंड बैच जो है इस मार्च को पूरा हो जाएगा और अप्रैल में उनको सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे। मेरी ये कोशिश है कि मेरे साथ और कुछ साथी जुड़ें, क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरत है, लेकिन साथी नहीं मिल रहे, साथी बहुत कम है। और पैसे का साधन तो भगवान कहीं ना कहीं से पूरा कर ही देता है। और देखिए, बिना पैसे के आज अगर आप एक गिलास पानी भी पीना चाहो तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। जीवन में अगर जीना है तो औरों के लिए जियो ना। आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। किसी औरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ ना, क्यों नहीं लाते? भगवान ने अगर आपको धन दिया है, धन का सदुपयोग करो। अगर आप अपने धन का जो आप अपना कहते हो वो आप तो ऊपर ले जा नहीं सकते, वो आपका तो है ही नहीं, तो उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो ऐसे ही अलमारियों में पड़ा पड़ा रह जाएगा, बैंकों में पड़ा पड़ा रह जाएगा है?